नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा, सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहाँ परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि ये कहते हैं, संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है, साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है।
वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने आप ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करत्या ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद, काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल? ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार। और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता भी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं
और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की, और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी। क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया। पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि मैं सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था। न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई।
ये लैब जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहाँ उपस्थित था और उपस्थित पुलिस ने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से क्योंकि मैं वहीं पर था, SP DC भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ, वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए, फिर भी हम सुरक्षित, और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुँह हो जाएंगे।